हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और आफ्टर स्कूल रूटीन, जिसे फॉलो करके आप अपने स्कूल से आने के बाद के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब टाइम चाहे विंटर का या फिर समर का, स्कूल से आने के बाद ना हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि हम आगे कोई काम करें। मन करता है कि सीधा ही सो जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार सो गए तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आते ही अपने बैग को उतार कर रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाइए। और आप स्कूल से आने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क को कंप्लीट करें, ताकि आपके पास अपने अदर वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम बच जाए। इसके बाद अब आपको अपने बैग से टिफिन और बोतल को भी बाहर निकाल लेना है, ताकि आप बाद में भूले ना। और अब आपको सीधा हैंड वॉश करने के लिए जाना है, क्योंकि स्कूल में पता नहीं हम कितनी सारी चीजों को टच करते हैं और फिर उन्हीं हाथों को अपने माउथ के अराउंड लगाते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, जिस वजह से जर्म्स इजीली हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए आपको हैंड वॉश तो करना ही, और आप हैंड वॉश करने के लिए सोप का यूज ना करें, आपको हैंड वॉश का ही यूज करना है। इसके बाद अब आप 1 से 2 ग्लास पानी पी ले। विंटर्स में हमें ज्यादा प्यास नहीं लगती है, इसलिए हम पानी पीना बिल्कुल कम कर देते हैं, लेकिन आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना और टाइम टू टाइम पानी का प्रॉपर इंटेक करते रहना है। तो अब आपको विंटर्स में स्कूल कॉलेज से आने के बाद शावर लेने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे अपने क्लोथ्स को चेंज कर लें। और अब अगर आप अपनी यूनिफॉर्म को वॉश करेंगे तो सूखेगी नहीं। अगर आपके पास 2 यूनिफॉर्म है तो वॉश कर ले, और नहीं है तो ऐसे ही थोड़ी देर धूप में सुखा दें। इसके बाद अब आप थोड़ी देर फोन चला सकते हैं, क्योंकि अब इतनी देर आप स्कूल में पढ़कर आए हो, फिर आपको ट्यूशन भी जाना है, तो आप थोड़ी देर अपने मूड को फ्रेश करने के लिए फोन लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। तो अब आप फोन थोड़ी देर धूप में बैठ कर ही चला ले, क्योंकि विंटर्स में हमारी बॉडी को सन रेज की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो इस टाइम पर जहाँ भी आपके घर के कोने में धूप आती है वहां पर चले जाना, इससे हमारी बॉडी और माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। अब आप अपना लंच कर ले, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें, और आपको अपने किसी भी मील को मिस नहीं करना है और जितना उसके घर का बना हुआ खाना ही खाना है। अब लंच करने के बाद का जो थोड़ी देर का टाइम है वो बिल्कुल फ्री टाइम है, आपके जो मन में आए वो कर सकते हैं, लेकिन आपको इस टाइम पर फोन नहीं चलाना है। आप चाहे तो कोई हॉबी कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए और आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। तो अब आप बिना टाइम वेस्ट करे सीधा पढ़ने बैठ जाए, और अगर इस टाइम पर आपका ट्यूशन है तो ट्यूशन चले जाए, और फिर ट्यूशन से आने के बाद सेल्फ स्टडी जरूर करें। तो अब पढ़ने से पहले आप एक नोटबुक में अपने सभी टॉपिक्स लिख ले जो भी आपको पढ़ने, ताकि आप पढ़ने के बाद उन्हें टिक कर पता लगा पाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए और कौन कौन से रह गए हैं। और आप जितना हो सके अकेले बैठकर ही पढ़े, ताकि आप टॉपिक्स पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए। और आप जितना हो सके ऐसी जगह पे पढ़े जहाँ पर बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट हो, क्योंकि जब तक आपके आसपास का एनवायरनमेंट पीसफुल नहीं होगा आप बिल्कुल भी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और आप पढ़ते वक्त बहुत सारे सोर्सेज का यूज ना करें, और स्पेशली अगर आप बोर्ड क्लास में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको बस लिमिटेड सोर्सेज से ही पढ़ना है। और आप स्टडी के बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें और अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। तो अब इवनिंग के टाइम पर आपको अपनी बॉडी और माइंड को थोड़ी देर रिलैक्स करना है, फ्रेश एयर लेनी है। तो अब या तो आप थोड़ी देर पार्क चले जाए, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल ले, या फिर छत पर ही आराम से मौसम को एंजॉय करते हुए वॉक कर ले। और आप वॉक करते टाइम अपनी बॉडी को फुल्ली कवर रखें, ताकि आपको ठंड ना लगे। और अपना वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है और नींद अच्छी आती है। तो अब डिनर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ रिविजन करने। अब ना ये बात तो मैंने आपको कई बार बताई कि सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि रिवीजन से आपको पता लगेगा कि आप टॉपिक्स को कितना याद रख पाते हैं। क्योंकि अब ना आपके लिए वो टाइम है जब आपको जो भी पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अब तो उसे रिवाइज करना है। तो अब रिवीजन करने के बाद उसी टाइम पर आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर ले। अब ना कई बार हम होमवर्क और स्टडी को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों चीजें अलग अलग है। आपको दोनों कामों के लिए अलग से टाइम निकालना है, और आपको पढ़ाई करते वक्त होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब इसके बाद आप अपना बैग पैक कर ले, अपनी यूनिफॉर्म को आयरन कर ले, ताकि आपको मॉर्निंग में परेशान ना होना पड़े। और आपको अपनी सभी जरूरत के सामानों को याद करके अभी बैग में रख लेना है, ताकि आप कोई भी सामान घर पर ना भूलें। और अगर आपने कोई बुक या नोटबुक पढ़ने के लिए बाहर निकाली है तो उसे भी बैग में रख ले, और अपना स्टेशनरी पाउच ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आप ब्रश कर ले, फेस को वॉश कर ले, उसके बाद हम करेंगे नाइट स्किन केयर। अपना स्किन केयर करना मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम पर ही जरूरी है। तो अब सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। विंटर्स में मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन सॉफ्ट एंड नरिश होती है और हाइड्रेट रहती है, और आपको जो भी प्रोडक्ट सूट करे आपको वही यूज करने हैं। इसके बाद अब आप लिप्स पर कोई भी लिप बाम लगा ले। मैं वेस्लिन लगा रही हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक सा स्किन केयर ही करना है। लिप बाम का यूज करने से लिप्स ड्राई नहीं होते और सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो अब फेस के साथ साथ बॉडी की केयर करना भी जरूरी है, तो आप अपने हैंड्स और फीट्स पर बॉडी लोशन या फिर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो बस यहीं पर ही हमारा नाइट स्किन केयर कंप्लीट होता है। अब आप सोने के लिए चले जाएं। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।